वाह, चलते चलते जितना मौसम सुहावना है वैसी ही सोच में एक सुहावनापन आ गया। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और सोचने लगी कि जमीन तिलकनी है और मौसम सुहावना है। मैंने इस तिलकनी जमीन पर, गिल्ली सी जमीन पर चलना है। मेरा ध्यान मेरे पांव पर ही होगा कि मैं कहीं तिलक न जाऊं। ये जो मौसम सुहावना है इसकी ओर ध्यान भी नहीं जाएगा। उसकी महसूसियत होगी पर ध्यान से देखूंगी नहीं, क्योंकि मेरे जो नजर है, मेरा जो ध्यान है वो मेरे पांव पर होगा कि कहीं पर जे तिलक न जाए। ऐसा सोचती सोचती के 10 कदम ही आगे बढ़े थे, मैंने अपनी इस बात को अपनी जिंदगी में ले आई। हम सदा ही इस दुनिया, इस संसार में, इस जीवन में, इन रिश्तों में तिलकनबाजी पर रुके हुए हैं। तिलकनबाजी पर हम चल रहे हैं। हम तिलकते हैं, हमको थमने का, ठहरने का, हमको रुकने का बल नहीं आता। हम रुकना चाहेंगे, रुक नहीं पाएंगे। तिलकते हैं, तिलकते ही जाते हैं और हमको कभी भी संभलने का मौका नहीं मिलता। अगर हम संभलना चाहते हैं तो हमारे रिश्ते हमको संभलने नहीं देते। अगर हम संभलना चाहते हैं तो हमारी सोच, हमारे हालात, हमारे अनुभव हमको संभलने का मौका नहीं देते। बड़ा ही कठिन जिंदगी का हिसाब है। मैं देखती हूँ तो एक तो ढलान है, जिंदगी का एक तो रूप है ढलान। जे संसार है तिलकनबाजी। इंसान को तिलकनबाजी से रुकना है। जैसे मैं देखती हूँ, क्योंकि मेरा देखा, जब मैंने कार से निकलकर पांव रखा, थोड़ी सी तिलकन, वहीं से मेरी सोच बदल गई। एक तो ढलान है, नीचे की ओर आना है, एक है तिलकन, एक ऊपर से बारिश हो रही है और मैं ये सुहावना मौसम देखूंगी। इस जिंदगी के सुहावनेपन को देखूंगी, जहां मैं अपने पाँव की ओर देखूंगी कि मैंने कैसे पाँव को रखना है ताकि मैं गिर ना जाऊं, तिलक ना जाऊं। वहां से सभी कॉन्सेप्ट मेरा जो दिमाग में था चेंज हो गया, बदल गया। कभी हम रिश्तों में तिलकते हैं, कभी हम हालातों में तिलकते हैं, कभी हमारे अनुभव ऐसे होते हैं, कभी हमारा माहौल ऐसा होता है, कभी हमारे साथ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं। हमारी ये तिलकनबाजी कभी भी रुकती नहीं। इस तिलकनबाजी को कौन रोक सकता है? मैंने रुकना है इस तिलकनबाजी से। मैं कैसे रुकूंगी? जहां पर मैं पहले लिख चुकी थी, हेवनली थॉट। हमने सदा ही देखा है कि हम स्वर्ग की बातें करते हैं। स्वर्ग है क्या? स्वर्ग की ओर मैंने जाना है। मैं कैसे जाऊंगी? मुझको जिंदगी चाहिए स्वर्ग जैसी। स्वर्ग जैसी जिंदगी का मतलब क्या है? हमारी जिंदगी में कोई रोग ना हो, हमारी जिंदगी में फिक्र ना हो। रोग और फिक्र, हम इन दोनों से सबसे पहले मुक्ति पाना चाहते हैं। फिर हमको मौत का डर ना हो। रोग, फिक्र, डर। फिर हमारे जो प्यारे हैं वो हमसे कभी बिछड़े ना। मौत ने तो अलग कर ही देना है, फिर वो हमसे अलग ना हो। बिछोड़ा। पहले है रोग, फिर है फिक्र, फिर है मौत, फिर है डर। हम सदीवी मौत, सदीवी जिंदगी जीना चाहते हैं। हम सदीवी मौत से
दूर होना चाहते हैं, हमको स्वर्ग जैसा जीवन चाहिए। जहां पर मैं आ रही थी, मैंने देखा छोटा सा खड्डा है। मैं बात करने में बिजी थी और मेरा पांव खड्डे में आ गया, जहां पर फिर बात बदल गई। ढलान है, तिलकनबाजी है, ऊपर से खड्डा भी है। जिंदगी को मैं कैसे जोड़ती हूँ और कैसे देखती हूँ। अगर मैंने तिलकन से रुकना है, कैसे अपने आप को रोकूंगी। अगर मैंने खड्डे से बचा करना है तो मैं कैसे करूंगी। अगर मैंने ढलान से अपनी रुकने की स्पीड को, अपनी गति को अपने कंट्रोल में करना है तो मैं कैसे करूंगी। मैंने फिक्र से मुक्ति पानी है तो मैं कैसे पाऊंगी। मैंने डर से आजाद होना है तो मैं कैसे होंगी। मैंने रोगों से मुक्त होना है तो मैं कैसे होंगी। मैंने मौत के भय से बाहर निकलना है तो कैसे निकलूंगी। मुझको स्वर्ग जैसा जीवन चाहिए। मैंने स्वर्ग जैसा जीवन जीना है तो मैं कैसे जीऊंगी। ये स्वर्ग क्या है? जिसमें रोग नहीं, जिसमें डर नहीं, जिसमें फिक्र नहीं, जिसमें जो मेरा है वो सदा सदीवी रूप में मेरे साथ रहेगा। मैं वो बात नहीं मानूंगी। हमने सदा सुना है कि जे संसार का रूप है, संसार में आते हैं, संसार से चले जाएंगे। जिस संसार का रूप है, रूप कोई भी हो, हमारे में हमारा जो मन है वो किस चीज को क्रिएट करता है, हमारी बुद्धि किस चीज को क्रिएट करती है, हम कैसे जानते हैं परमात्मा ने बनाए हुए। हमारा जो होश है वो चीज को कैसे देखता है। अगर मेरे में कोई सवाल आ गया, सवाल बुद्धि से आएगा, उसकी हेल्प करता है माइंड, उसकी हेल्प करता है हमारे जे 5 तत्व का पसारा। और मैंने उसको देखना है। होश इस फैले हुए संसार में से मेरे सवाल को जवाब क्या देता है। मेरा अनुभव क्या है? क्या मेरा अनुभव वो ही है जो अनुभव किसी और का है? क्या हम सब का अनुभव एक जैसा है? हम एक चीज को देखते हैं, क्या हम उस चीज को एक को देखते हैं? क्या हमारी देखनी एक जैसी है? अगर नहीं है एक जैसी, क्यों नहीं है? इनके सवाल जो हमने आम सुने हैं वो नहीं है। हमारा अंत एक ही अनुभव पर रहेगा, वो अनुभव हमारा एक जैसा ही होगा। अगर आद और अंत एक जैसे हैं तो जो बीच की चीज है वो डिफरेंट कैसे हो सकती है? वो हो नहीं सकती। हमारे माइंड में कैसा वो होश जो है वो एक ऐसा कांच का पीस है जिसके जरिए हमारे जो रंग हैं जिंदगी के बदलते हैं। जिस चीज का आद और अंत एक जैसा है वो भीतर से अलग नहीं हो सकती। हमारे देखने का, हमारे बयान करने का, हमारी समझ का तरीका अलग हो सकता है। मुझको स्वर्ग जैसा जीवन चाहिए और मेरे पास आज का मौसम चाहे सुहावना है, उसके साथ मेरे पास जो जमीन है वो तिलकनी है, खड्डे वाली है, ढलान वाली है, पर मौसम सुहावना है। संसार ऐसा ही है।
रिश्ते ऐसे ही हैं, माहौल ऐसा ही है। स्वर्ग, मुझको जो संसार स्वर्ग दिखाई देता है, और मैं अपने पास अपने ही किसी दोस्त को खड़ा कर लूंगी, वो कहेगा नहीं जिंदर जी स्वर्ग नहीं है, जो दुख का घर है। मुझको स्वर्ग दिखाई देता है, उसको दुख दिखाई देता है। क्यों? मतलब कि जो चार पड़ाव हमारे को जीवन में नरक दिखाई देता है, इन चार पड़ावों की वजह से हमारे में रोग है, हमारे में डर है, हमारे में फिक्र है, हमारे में मौत है। अगर ये चारे पड़ाव ना होंगे तो जीवन स्वर्ग है। क्या मैं इस स्वर्ग की प्राप्ति मुझको कौन दिलवाएगा? परमात्मा भी नहीं दिलवाएगा। हमको दुआ के पात्र बनना पड़ेगा। हम दुआ के पात्र कैसे बनेंगे? हमारे एक्शन कैसे होने चाहिए? स्वर्ग हमको अपने आप लेना पड़ेगा, हमको कोई भी नहीं देगा। हम दुआ ले सकते हैं, दुआ के पात्र बन सकते हैं। हम दुआ कैसे लेते हैं? जहां पर फिर मैं आज दुआ लेने के लिए अपने सबसे सुंदर इंसान को खड़ा करती हूँ। बापूजी बहुत अच्छे थे, सारे सब कहते थे, सब रिश्तेदार मित्र कहते थे मेर बहुत अच्छा है, ये तो साधु इंसान है। चारों तरफ बापूजी के स्वभाव की बढ़ियाई होती थी। क्या बापूजी कभी किसी की दुआ के पात्र बने? बापूजी प्यारे थे, हर कोई कहता था कि ये प्यारा इंसान है। प्यारा इंसान होना अपने आप में कोई दुआ है या नहीं है? दुआ क्या होती है? दुआ हमको कहां से मिलती है? दुआ से जीवन स्वर्ग हो सकता है, दुआ से जीवन सुखी हो सकता है, दुआ से जीवन खुश हो सकता है, दुआ से जीवन में प्रफुल्लता होगी। बाकी कोई है ही नहीं जिसके जरिए हम जीवन को सुंदर बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं, खुश बना सकते हैं। हम दुआ के जरिए बना सकते हैं। क्या हमको हर रोज किसी को लंगर खिलाकर, किसी को रोटी खिलाकर हमको दुआ मिलती है? ये दुआ कमानी बहुत औखी है। हम दुआ किससे कमाएंगे? जिसको दुआ का पता है। हम तो हर वक्त पैरी हाथ लगाते हैं बड़े लोगों के, वो कहते हैं खुश रहो। हमारे जीवन में कितनी को खुशी आ गई। सब कहते हैं कि सुखी रहो, हमारे जीवन में कितना सुख आ गया। सब कहते हैं चिरंजीव रहो, हमारे जीवन में चिरंजीवता कैसे, कब और कहां से आ गई। मैंने दुआ कमानी है। मैं इस रास्ते पर जाऊं या मैं उस रास्ते पर जाऊं, मैंने बीबी से कहा, बीबी मैंने दुआ कमानी है, मैं कैसे कमाऊंगी दुआ? मुझको दुआ कहां से मिलेगी? नाना कहता है तू सुखी रह, नानी कहती है तू सुखी रह, दादा कहता है तू सुखी रह, दादी कहती है सुखी रह, सब चारों तरफ मुझको कहते हैं सुखी रह। कहां है मेरा सुख? जीवन नगद है, जीवन उधार नहीं है। दुआ हमने कहां से कमानी है? हर तरफ लंगर लगे होते हैं, हर तरफ जीवन में धर्म के नाम पर जितना शोषण होता है उतना पुण्य और दान भी होता है। पर स्वर्ग जैसा रहनी बहनी, स्वर्ग जैसा
एहसास, स्वर्ग जैसी सोच, स्वर्ग जैसा चलना फिरना, वो कहाँ है? किसी नेता के पास है या किसी धर्म के नेता के पास है? वो मुझको दिखाई नहीं देता। मैं चारों तरफ देखती हूँ, मुझको स्वर्ग जैसा चाहिए। 12:45 पर मैं उठती हूँ। ऐसा लगा कि इस घर में कोई आया है। मैंने हर कमरे में जाना शुरू कर दिया। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं जहां पर आ रही हूं, जहां पर देखती हूं, मैं ऐसी जगह क्यों चूज करती हूं जैसे मैं जहां पर हूं। चारों तरफ कुछ भी नहीं है और मैं देखती हूं चारों तरफ, मुझको ऐसे लगता है जहां से कोई गुजरा है। कौन गुजर गया? जहां से कोई, मेरे आंखों के आगे से जहां से कोई गया है, ये कौन सी एनर्जी है जो गई है? फिर मैं देखती हूं मेरे पीछे से कोई गुजरा है। मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ कि जहां से कौन गुजर गया। मेरे को लगता है कि जहां से कोई गुजरा है। अब मैंने, मेरा जे पुलेखा है, जे मेरा भरम है, जब वाकया ही कोई एनर्जी ऐसी है जो मेरे आले दुआले घूम रही है और मुझको दिखा रही है कि मैं तुम्हारे इर्द गिर्द हूं। मुझको डर नहीं लगता, मुझको खुशी होती है। अगर मुझको डर लगे तो ये नेगेटिव एनर्जी है, अगर मुझको खुशी आती है तो ये पॉजिटिव एनर्जी है। और मैं देखती हूँ कि ऐसे लगता है कि कोई गुजर गया। यही बात 12:45 पर मेरे साथ हो रही है। घर में एक गहरी शांति। मैंने घर के हर जगह पर अपना पांव रखना शुरू कर दिया। एक एक स्टेप आगे बढ़ती हूँ और वहीं पर महसूस करती हूँ, फिर एक स्टेप आगे बढ़ती हूँ और वहां पर फिर खड़ के महसूस करती हूँ। क्या हर घर का हर स्टेप पर वही एनर्जी है? घर के हर कदम पर क्या वही चीज है जो मुझको महसूस होती है? घर का शांत वातावरण, घर के शांत वातावरण में कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी एनर्जी है जो मुझको कहती है कि ये है सुख स्वर्ग का। मेरे भीतर है वो एनर्जी, मैंने उस चीज को महसूस करना है। अगर तो मेरे भीतर है तो वो मुझको स्वर्ग दिखाई देता है, एनर्जी भी स्वर्ग वर्गी। मैं उसको क्यों कहूंगी कि ये एनर्जी जो है घर में, ये स्वर्ग जैसी है? क्योंकि मेरे में सुख है, मेरे में शांति है। जब मैं चलती हूँ, एक एक कदम रखती हूँ, घर के हर कॉर्नर में जाती हूँ, मेरे में मुस्कान आती है और मुस्कान खेलती है। मेरे में अथाह शांति। मुझको दिखाई नहीं देता मेरा जिस्म, मुझको दिखाई नहीं देती मैं कहीं भी। मुझको चारों तरफ दिखाई देती है एक गहरी शांति, एक गहरा सुख, एक गहरी खुशी। ये सब क्या है? चारों तरफ। मैं जाकर डेवी का कमरा खोलती हूँ। डेवी लेटा हुआ है, सोया हुआ है। 12:45 है और मैं उसके पास जाकर, उसके बेड पर जाकर बैठ जाती हूँ। वहां पर भी वही शांति। वो सोया हुआ है, उसकी थोड़ी सी आंख खुलती है और उस पर स्माइल आती है। बोलता कुछ नहीं, उसको पता है कि माँ आ गई है और वो वैसा ही स्माइल देकर लेटा रहता है। और मैं उठकर आ जाती हूँ। मैं जाती हूँ अरियाना के रूम में। अरियाना दूसरी साइड पर लेटी हुई होती है और मेरी तरफ
चेहरा कर लेती है और स्माइल देती है और बोलती कुछ भी नहीं और लेटी रहती है। मैं हौली देने उठती हूँ और उसके कमरे में से बाहर आ जाती हूँ। मैं दर्शन के कमरे में जाती हूँ। उसका भी वो ही है, जो भी मुझको रिस्पॉन्स मिलता है वो ही एक रिस्पॉन्स मिलता है और सभी मुस्कुराहट के साथ मेरा स्वागत करते हैं, बोलते कुछ नहीं। और मैं वहां से उठती हूँ और उनके कमरे में से बाहर आ जाती हूँ। स्वर्ग जैसा माहौल, स्वर्ग जैसा एहसास, मुस्कुराहट से स्वागत। चेहरे इतने जैसे पता नहीं उनके चेहरों पर कैसी शांति है और उसमें से मुस्कुराहट खिलती है जैसे कोई फूल खिला हुआ है। मुझको स्वर्ग जैसी सोच दिखाई देती है, उस घर में है। कभी दिखाई देता है मेरे आगे से कोई गुजर गया, कभी दिखाई देता है मेरे पीछे से कोई गुजर गया। ये जो एनर्जी है गुजरती दिखाई देती है, वो कौन है, कैसी है? क्या वो दुआ है कोई? क्या वो कोई ऐसी रूह है जो सदा ही इस घर में निवास करती है और दुआ देती जाती है? वो क्या है? क्या वो मेरा भ्रम है? अगर ये भ्रम है तो कितना अच्छा है, जो दुआ से भरा हुआ है, जो महसूस करवाता है कि ये एक दुआ है। ये दुआ कहाँ से मिल जाती है हमको? हमने ऐसा कौन सा कर्म किया होता है कि हम ऐसी दुआ के पात्र बन जाते हैं? हम तो सब चारों तरफ हम अच्छे काम करते हैं, हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, दुआ कहाँ दिखाई देती है हमको? कभी किसी इंसान को आपने दुआ के रूप में देखा है? कभी किसी इंसान को आपको ऐसा लगा है कि ये इंसान तो सिर्फ दुआ है, जे मेरे पास बैठ जाए मुझको ऐसा लगेगा कि मुझको जीवन की दुआ मिल गई? हम कितने अच्छे काम करते हैं और कितने बुरे काम करते हैं। हमारी कितनी अच्छी सोच होती है और हमारी कितनी बुरी सोच होती है। हम कितना पुण्य करते हैं, कितना दान करते हैं और कितने हम धोखे करते हैं, कितना कुछ करते हैं जीवन में। पर हमको जैसे प्यार लेना नहीं आता, प्यार देना नहीं आता, ऐसे ही है कि हमको दुआ लेनी नहीं आती, दुआ देनी नहीं आती। जो जीवन का मेन एहसास है हमारे जीवन में, वो हमको करना नहीं आता। हम कैसे दुआ लेंगे, किससे दुआ लेंगे? वो कौन सा पल है जब उस पल में से गुजरेंगे कि हमको सही जिंदगी की दुआ मिल जाए? वो कौन सा पल है ऐसा कि जब हमको लगेगा कि हमको जिंदगी का सही प्यार मिल जाए? वो हम कैसे लेंगे, कहाँ से लेंगे, कैसे हमारे को पहचान आएगी उसकी? उस दुआ की गुफा में से गुजरेंगे, उस प्यार के एहसास में से गुजरेंगे, तब हमारा जीना स्वर्ग होगा। जे कोई भी हमारा, सच कहती हूँ, कृष्णा आ जाए आपको, वो आपको रास्ता दिखा देगा और वो आपको आंखें मीट कर वहां बैठा नहीं देगा। सही गुरु, सही इंसान हमको सही दुआ का पात्र बना सकता है। मेरे में आजादी चाहिए, आजाद सोच आजाद जीवन को देख सकती है। आजाद सोच जीवन के डर को देख सकती है,
जीवन के रोग को देख सकती है, जीवन की समस्या को, जीवन के माहौल को देख सकती है। हमारे को ज्यादा सोच मिली नहीं। हमारे में जो सोच है वो हमारे को हमारे माहौल से मिली है, हमारे हालातों से मिली है, हमारे धर्म से मिली है, हमारी माँ से मिली है, हमारे बाप से मिली है। मेरे बाप जैसा इंसान प्यारा हो सकता है पर दुआ नहीं होता। मेरा बाप प्यारा था पर दुआ नहीं था। दुआ कोई ऐसी नहीं होती, दुआ में कौड़ी दुआ भी होती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो दुआ है वो इंसान मीठा ही होगा और वो आपको मिठास देगा, मीठी कैंडी आपके हाथ में रख देगा। शायद वो आपको जहर दे दे पीने को। आप में वैसी पहचान है या नहीं है, शायद आपके उस वक्त के जीने को कोई जहरीला कैप्सूल ही चाहिए था जिससे आपका जहरीलापन बाहर निकल जाए और आपका बाकी का जीना आपकी दुआ बन जाए। आपको किसने कह दिया कि कोई भी साधु संत होता है वो मीठा ही बोलता है? शायद उसका लिबास तीखा हो, चाहे उसका लिबास में भी उसका लिबास कड़वा हो, में भी उसका लिबास खटमीठा हो। आपको किसने कह दिया कि जो परमात्मा को पाता है वो सदा ही मीठा बोलता है? बिजनेस जो करते हैं, दूसरों का जो शोषण करते हैं, वो मीठा बोलते हैं। मीठा बोलना भी सेहत के लिए हानिकारक है, रोग लगा देता है। आपको किस जगह पर कैसा बोलना चाहिए। अब फूल खिलता है किसी मारूथल में, वो गुलाब का फूल नहीं खिलेगा, वहां पर गुलाब का फूल कभी नहीं खिलेगा। वहां पर मारूथल में खिलने वाला फूल मौसम के हिसाब से खिलेगा। मारूथल में कोई आम का रुख पैदा नहीं होगा। मारूथल में कैसा रुख पैदा होगा? कोई खंजूर ही खिलेगी वहां पर। खंजूर को मारूथल में ज्यादा बेहतर रासायनिक तत्व पैदा मिले होंगे। गूंद मिलती है जिसको चार गूंद कहते हैं, जिसको कुतीरा गूंद कहते हैं, जिसको कमरकस कहते हैं, वो गूंद है। कमरकस गूंद कहां से मिलती है, किस रुख से मिलती है? मारूथल के रुख हैं जहां से कमरकस गूंद मिलती है। हम उसको गूंद कहते हैं, वो रस है, सूखा हुआ रस है, सूखा हुआ फल है, सूखा हुआ पानी है। कौन कहता है कि जो साधु संत होते हैं वो मीठे बोलने वाले ही होते हैं? हमारी जो धारणा है, हम जीवन को कैसा देखना चाहते हैं, हम जीवन में कैसा होना चाहते हैं, हम जीवन को कैसा महसूस करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे में जो है, हम कड़वा बोलते हैं, हम चाहते हैं कि कोई मीठा बोलने वाला हो। हम सुंदर जीवन चाहते हैं, सुंदर माहौल चाहते हैं, सुंदर इंसान चाहते हैं। कौन कहता है कि जो चेहरे का सुंदर है वो ही सुंदर इंसान है? जिसके गुण सुंदर है, फिर हम कहते हैं कि जिसके गुण सुंदर है वो सुंदर इंसान है।
उसके बाद हम कहते हैं कि नहीं, जो ज्ञान देता है बहुत सुंदर है। फिर हम कहते हैं कि कोई साधु संत जो फकीर है बहुत सुंदर है। हमको पता ही नहीं कि सुंदर इंसान कौन है। सुंदर इंसान की हम डेफिनेशन देंगे, हर इंसान के लिए अलग अलग सुंदर होगा, सुंदरता का मायना होगा। इस संसार में जो तिलकनबाजी है, एक तो तिलकनबाजी है, एक ढलान है, फिर ऊपर से खड्डे हैं। हम इन खड्डों को कैसे भरेंगे, किस सोच से भरेंगे, किस धारणा से भरेंगे, ये फिर हमारे पर है। हम क्या करेंगे, हम कैसे जीवन में खड़े हैं। मैं तिलकती जाती हूँ, क्या परमात्मा का नाम लेने से मेरी वो तिलकनबाजी रुकेगी? जहां मुझको देखना पड़ेगा कि मैं इस तिलकते हुए अपने जीवन को कैसे स्टॉप कर सकती हूँ, वहां पर मुझको अपना दिमाग लड़ाना पड़ेगा। अगर दिमाग लड़ा लूंगी तो रुक जाऊंगी, नहीं तो मैं कैसे भी परमात्मा का नाम लेती जाऊं, रब्बा 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 रब्बा। वो मेरा एक संगीत तो बन जाएगा। वैसे तिलकती जाऊंगी, साथ साथ रब्बा रब्बा करती जाऊंगी। वो तो वहीं पर जाके रुकेगा जहां पर फिर उसको रुकना पड़ेगा। क्या इसके भीतर भी मैं कुछ कर सकती हूं? क्यों नहीं कर सकती? पांव को ही रखना पड़ेगा ना, ऐसा सोचकर। जो तिलकता है, मैं पांव को कैसा रखती हूं, उसी वक्त में रुक जाऊंगी, मेरी तिलकनबाजी रुक जाएगी। अगर मेरी नजर जाएगी खड्डे पर, खड्डे में मेरा पैर नहीं जाएगा। अगर मैं रब्बा रब्बा करती जाऊंगी, खड्डे में भी मेरा पैर चला जाएगा। डर फिक्र जे क्यों है? इन जे खड्डे हैं हमारे जीवन के, जे तिलकन है हमारे जीवन की। रोग हमारी तिलकन है, फिक्र हमारी तिलकनबाजी है, डर हमारे खड्डे हैं। हमको नजर रखनी पड़ेगी, हमको देखना पड़ेगा। होश क्या है? ये है परमात्मा, ये है रब, जो अदृश्य है पर दृश्य है, जिसको हम महसूस करते हैं। पर पकड़ नहीं पाते। मैंने होश को देखना है, मैं कैसे देखूंगी? स्वर्ग जैसी सोच, स्वर्ग जैसी सोच ही स्वर्ग जैसे जीवन को ला सकती है। मैंने जीवन में देख लिया कि मैंने दुआ ही लेनी है, पर मैंने ये भी देखा कि कभी कभी मेरी माँ को दुआ मिल जाती है, पर मेरे बाप को दुआ नहीं मिलती, जबकि मेरा बाप प्यारा इंसान है। ये मेरे देखने का तरीका था। मैंने देखना कि बीबी को दुआ मिलती है, पर बापू को दुआ नहीं मिलती। मैंने एक ये स्टोरी पहले भी आपको सुनाई हुई है, जब मैंने पहली बार देखा कि बीबी को दुआ मिलती है। एक गूंगा और बोला भिखारी, कपड़े उसने पहने हैं भग में, और घर के पास आकर बैठता है और कहता है कि मुझको खाना चाहिए। इशारा करता है वहां पर, फिर लिख देता है मुझे भूख लगी है। ताई कहती है इशारे से आगे बढ़, जहां से चला जा। और वो सीख निकालता है, जैसे मचस की डब्बी निकालता है, ऐसे वो एक्शन करता है।
और माचिस की तीली को जैसे जलाते हैं वैसा एक्शन करके हमारे घर की ओर फेंक देता है। कहता है तुम्हारे घर को आग लग जाए। बीबी दूर खड़ी है और बीबी ने देख लिया। बीबी कहती है आप ऐसा नहीं कर सकते, अभी जहां पर रुको, आप जा नहीं सकते, जहां पर बैठो, मैं अभी खाना लेके आती हूं। बीबी कभी किसी को जाने नहीं देती थी भूखा, ये भी उसका एक खास करके जिसके भाग में कपड़े हों। मैंने बीबी का क्रूप रूप भी देखा है, बीबी का सुंदर रूप भी देखा है। मैंने बापूजी को कभी भी किसी की दुआ का पात्र बनते कभी भी नहीं देखा। इतना प्यारा इंसान है पर वो कभी दुआ नहीं ले सका। बीबी 3-4 जगह पर मैं देखती हूँ कि बीबी को दुआ मिलती है, हालांकि बीबी सब बीबी से डरते हैं। वो भिखारी गुस्से से चला गया और बीबी मुझको उसके पीछे भेजती है। कहती है जे जहां तक जाता है, जब कहीं पर भी वो बैठ गया जाकर, वहां तक इसके पास ही रहना है, इसके साथ ही जाना है। जब तक वो मरा नहीं, बीबी ने उसको रोटी दी ही दी है। और उसकी बात भी सही हुई है कि वाकया ही घर को आग लगी। आग कैसे लगी? घर में बहुत गरीबी आ गई। बीबी ने सदा ही गरीबी में अपने गहने भी बेचे। मेरी ताई ने नहीं बेचे, बीबी ने बेचे, हमारी अपनी फीस के लिए। बीबी को पता था कि उसने किस वक्त क्या काम करना है। वो बोलती भी थी, वो बददुआ भी लेती थी, वो किसी की चहेती भी नहीं थी, पर उसको ये भी पता था कि उसने दुआ कैसे लेनी है। मैं कभी कभी बीबी को देखती थी कि जो बुरा बोलती है वो उसका कवच है, वो अपना बचाव करती है कि कोई मेरे नजदीक ना आए। वो ताई चाचे सब से अपने को अलग रखती है। मैं देखती थी हम चारों बहन भाई को, हमारे कैसे सफेद कपड़े पहनाती थी हमको और कैसे हमको साफ रखती थी। घर में हम ही चारों थे जो पूरी तरह से साफ सुथरे, जिसको कहते हैं कि साफ सुथरे से बच्चे हैं। छोटा सा भी दाग लग जाता था मेरी फ्रॉक पर और उसने उसी वक्त मेरा कपड़ा उतार देना और मेरे नया कपड़ा बना। दाग लगा हुआ कपड़ा भी वो हमको पहनने नहीं देती थी। उसकी जो खूबसूरती थी सफाई के लिए। कनाडा में आई, रूबी को नहीं घर साफ रखना आता, किसी को नहीं घर साफ रखना आता। बीबी के कमरे में चले जाओ, ऐसा लगेगा कि वाह कितना सुंदर कमरा है। अपने कमरे में हर चीज उसकी अच्छे से पड़ी होती थी। उसको पता था कि दुआ कैसे लेनी है और दुआ कैसे देनी है। बापूजी जो प्यारे इंसान थे, वो प्यारे इंसान थे। वो घबराते थे, वो डरते थे। दुआ कोई प्यारे इंसान को नहीं मिलती। दुआ के लिए भी हम कहां पर तीरंदाज हैं। दुआ भी एक बहुत बड़ा टारगेट है जीवन का, जिससे स्वर्ग जैसा जीवन मिलता है। दुआ लेनी आती थी मां को।
उसकी मैंने 3-4 दुआ देखी है कि उसने दुआ ली है। दुआ से मिलता है अच्छा स्वर्ग जैसा जीवन, पर उसके पाप भी बहुत थे, वो गलत भी बहुत थी। शायद उसका यही बैलेंस उसको जीवन में कहीं लेकर नहीं गया। हमारी धारणाएं होती हैं जीवन के प्रति। हम सोचते हैं कि स्वर्ग जहां आसमान में कहीं है, जहां पर हमको सीट मिल जाएगी। हम आसमान में क्यों स्वर्ग ढूंढते हैं? मतलब कि हम जीवन के हल्केपन हो गए, जीवन हमारा हल्के से जीने लगा, हम बेफिक्री से जीते हैं जीवन को। हमारे में एक उड़न तरंग आ जाती है, हम उड़ते फिरते हैं जीवन में। हमारे पंख हैं वो हल्के हो चुके हैं, हमारे पर कर्मों का भार नहीं है, हमारे पर इच्छाओं का भार नहीं है। हम हल्के हैं, हम जीवन को जीवन समझते हैं, हम जीवन को जीते हैं, हम जीवन को गुजारते नहीं, हम जीवन को समझ से देखते हैं। जीवन एक रोशनी बन चुका है हमारे लिए। जब जीवन हमारे लिए रोशनी बनता है, वो हमारे लिए एक स्वर्ग जैसा हो जाता है, जहां पर कोई रोग नहीं होता। रोशनी है तो रोग कहां से आएगा? जब रोशनी है तो फिक्र कहां से आएगी? हमारे धर्म आज तक हमको बेफिक्र नहीं कर पाई। बेफिक्र करेगा हमारी सोच, बेफिक्री में के माहौल में हमारी सोच लेकर आएगी हमको। हम किस सोच से जीते हैं, किस सोच से क्या करते हैं। हमारे को आजाद माहौल चाहिए। आजाद माहौल जो है वो आजाद सोच क्रिएट करेगा। आजाद सोच अगर क्रिएट होगी हमारे में, वो सोच हमारे को, हमारे जीने को, हमारे माहौल को, हमारे हालातों को सिखाते सिखाते हमको हमारे जीने को स्वर्ग बना देगी। मैं सोचती हूँ कि आज जैसा मेरा जीवन है, जैसा मैं जी रही हूँ, इससे अच्छा मुझको मरकर स्वर्ग मिलेगा हो ही नहीं सकता। जब मुझको स्वर्ग की पहचान क्या आएगी? मैं तो मर गई। अगर मैं चेतन रूप में, होशमंदी में अपने जीवन को स्वर्ग नहीं बना सकी, तो मैं बेहोशी में, मौत जैसे माहौल में मैं अपने जीवन को स्वर्ग कैसे पाऊंगी? और कहां से मुझको मिलेगा स्वर्ग? अचेतन अवस्था में कभी स्वर्ग मिलता है? हमारी चेतन अवस्था की होशमंदी हमारे जीवन को स्वर्ग बनाती है। झूठ बोलते हैं अगर कोई कहता है कि आप स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग में आप कभी नहीं जाओगे। स्वर्ग में जियोगे आप इसी जगह पर। जे संसार स्वर्ग भी है, जे संसार नरक भी है। आपने कैसे जीना है जे आप पर है। आपकी सोच कहाँ पर ठहरी हुई है, आप किस सोच के मालिक हो, आपने अपनी सोच को कैसे बदलना है। आपने इस जीवन को समझना है। जैसा जैसा जीवन समझ में आता जाता है, वैसी वैसी हमारी जिंदगी बनती जाती है। मुझको जीवन की सब समझ आ गई। अगर मैं कहूं कि मुझको जीवन की सारी समझ आ गई, सब समझ में आ गया कि जीवन ऐसे करता है, वाकया ही मैंने समझ लिया कि 2 और 2 4 होते हैं। ये एक मैथ है। सब एग्जाम्पल देते हैं 2 और 2 4 होते हैं। मैंने समझ लिया कि 2 और 2 4 होते हैं, पर मैं 2 और 2 के 4 पर टिकी नहीं। मैंने वहां से समझना है कि अगर 2 और 2 4 होते हैं, मैं ये भी सोचती हूँ कि 3 + 1 ये भी 4 होते हैं, 0 + 4 ये भी 4 होते हैं। इनको मैं लकीरें बनाती हूँ। एग्जाम्पल हम देंगे 2 + 2 4 होते हैं। मैंने सोचना है
कि 2+2 हम 4 इसको ही क्यों कहते हैं? हम 1+3 4 क्यों नहीं कहते? हम 0+4 4 क्यों नहीं कहते? हमने 2+2 ही 4 क्यों कहना है? वहां पर फिर मेरे में एक सवाल आता है, क्योंकि मैंने जीवन को समझना है। अगर मैंने 2+2 4 ही कहा, मैंने देखा कि चारों तरफ मेरे लोग हैं जो वो कहते हैं 2+2 4। मैंने अपने आप को उस धारणा से अलग कर लिया। मैंने कहा अपने आप को कि मैंने 2+2 4 कभी नहीं कहना, मैंने आज से कहना है 1+3 4। मेरी धारणा में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने बाकी समाज की जो धारणा, मेरे आले दुआले लोगों की धारणा थी 2+2, मैंने उसको, वो भी सही थी, मैंने उसको काट दिया। मैंने कहा कि मैंने तो ऐसे ही चलना है। मैंने अपनी जिद की और 1+3 जे भी 4 है, मैं ऐसा चलने लगी पहली। अब मेरे में उससे आगे एक सवाल आया, ठीक है कि मैंने वो धारणा को तोड़ दिया। मैंने कहा कि मैंने समाज के साथ नहीं चला, मैंने बगावत वहां पर शुरू कर दी। मैंने अपनी वहां पर एक बगावत रख ली, अपनी वहां पर एक सोच रख ली 1+3 जे भी 4 है। मैंने लोगों को ये एग्जाम्पल देनी शुरू कर दी। अब वहां पर फिर मेरे में बगावत आ गई, क्योंकि मैंने जीवन को समझना है। 2+2 को भी समझना है, 1+3 को भी समझना है। मैं जहां पर रुकने वाली नहीं हूं। हम तो रुक जाते हैं 2+2 पर ही, हमसे सदा यही एग्जाम्पल देंगे। अब मैं अगर अपनी सोच को अपने पर लेकर आई, मैंने 1+3 कहना शुरू कर दिया, पर मैं जहां पर भी नहीं रुकी। अब मेरे में तीसरा सवाल आ गया, 2+2 4 क्यों है? 2+2 5 क्यों नहीं? मैं क्यों कहती हूं 1+3 4 है? मैं ऐसा क्यों नहीं कहती 1+3 6 है? मुझको ये भी चाहिए कि इस लैंग्वेज को रचने वाले ने कैसे रचा। मैं स्वर्ग किसको कहती हूँ, मैं नरक किसको कहती हूँ? मैं किसी की बात सुनने वाली नहीं, क्योंकि मेरे को अपनी बुद्धि से काम लेना है। मैंने देखना है मैं कैसे चलती हूँ, मैं कैसे बैठती हूँ, मैं कैसे उठती हूँ। अगर धर्म ने ये नीति रखी है तो क्यों रखी है? अगर समाज ने ये नीति रखी है तो क्यों रखी है? अगर मेरी माँ ऐसा कहती है तो क्यों कहती है? अगर मेरे बाप ने ऐसा किया है तो क्यों किया है? हर चीज को सवाल बनाकर उसको देखना है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना। आंखें मूंद कर किसी के पीछे नहीं चलना। मैंने अपने आप में उस चीज को ऑब्जर्व करना है। मैंने जानना है कि ये संसार की रचना ऐसे क्यों रची गई। बाबा नानक ने मूल मंत्र का पाठ कर दिया। बाबा नानक ने, वो बाबा नानक का एक्सपीरियंस था, मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने भी बाबा नानक की तरह इस जीवन का एक्सपीरियंस करना है। मैंने भी बाबा नानक की तरह कोई ऐसा ही इस जीवन को ऑब्जर्व करना है जहां पर बाबा नानक ने कह दिया, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव। मैं क्या कहूंगी? मुझको जीवन की समझ आनी चाहिए। बाबा नानक को मैं सवाल बनाऊंगी, मैं स्वर्ग को सवाल बनाऊंगी, मैं धर्मराज को सवाल बनाऊंगी कि धर्मराज किसको कहा गया है। मैं जमराज को भी सवाल बनाऊंगी कि जमराज किसको कहा गया है। महाभारत का उल्लेख कहां आया, क्यों आया? रामायण क्यों आई है? इतने वेद, पुराण, कुरान, ये सब क्या है? रिश्ते मेरे पास हैं। मुझको रचा परमात्मा ने, उसने कहा है कि तू स्वर्ग लेना है या नरक लेना है।
मुझको रचा परमात्मा ने। वो उसने कहा कि ये है तुम्हारे पास चीज जीने के लिए, ये है 5 तत्व तेरे भीतर और ये है 5 तत्व तेरे बाहर। इसको तुमने समझना है। बुद्धि देने की क्या जरूरत थी, माइंड देने की क्या जरूरत थी। क्लासरूम में है हम, क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड भी है, टीचर भी है, सब कुछ है। क्या हम फिर समझ जाते हैं? क्या सब बच्चे पढ़ जाते हैं? क्या सब बच्चे फिर PhD कर जाते हैं? पहली क्लास में 33 बच्चे होते हैं, कॉलेज जाते हैं 11 हो जाते रह जाते हैं, PhD करता है 1 करता है। ये सब क्या है? बाकी के जो झड़ गए, एक ने PhD कर ली, एक फूल बन गया, बाकी के जो है क्या वो उसको PhD कराने में उसके साथ थे या उससे अलग थे? वो झड़ गए। PhD जिसने की जे उसकी अचीवमेंट है, या जो 33 उसके साथ लगे थे उन सब की अचीवमेंट है। उन सब ने मिलकर एक को PhD करवाई। मैं जिंदगी को कैसे देखती हूं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि एक वो ही PhD कर गया, बाकी के 33-32 ने भी उसकी PhD में हिस्सा डाला है। हम ऑब्जर्व करते हैं, हम चीज को पकड़ते हैं। कैसे पकड़ते हैं? मेरी तिलकनबाजी थमने लगी जब मैंने बीबी को विषा बना लिया। मेरी तिलकनबाजी उसी वक्त थम गई जब मैंने बापूजी को देख लिया। प्यारा इंसान दुआ का पात्र नहीं बनता, समझदार इंसान दुआ का पात्र बनता है। प्यारे इंसान के साथ हमारे को प्यार आएगा, समझदार इंसान के साथ हमारे को नमस्कार आएगी। हमारा टारगेट, हमारा निशाना जब पल के उस वहां पर लगता है जहां पर एग्जैक्टली लगना चाहिए। प्यारे इंसान दुआ के पात्र कभी नहीं बनते। प्यारे इंसान सिर्फ प्यारे ही रह जाते हैं। जो डरता नहीं, हमारे गुणों को देखना पड़ेगा। बापूजी डरते हैं, बीबी डरती नहीं। बीबी ने दूसरों को डराया है, जे जहां पर बीबी ने अवगुण खट लिया। बापूजी ने किसी को डराया नहीं, बापूजी ने जहां पर गुण को खट लिया। जिंदगी को बरीक से बरीक देखना। गुण एक ही है, संसार एक ही है, परमात्मा एक ही है, तिलकनबाजी एक ही है, गड्ढा एक ही है। कोई बचता है, कोई गिर जाता है, किसी का पैर ही थोड़ा सा अटक जाता है। जो बच गया जरूरी नहीं वो ही दुआ लेगा, वो ही दुआ का पात्र है। शायद जो गिर गया उसने गहरी दुआ कमा ली। दुआ से बनता है स्वर्ग। हमको दुआ कहां से लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, ये जीवन का खेल जैसे मैंने देखा है, मेरी समझ है, ये दुआ पर निर्भर है। दुआ कमानी है। जरूरी नहीं जो सेवा करता है उसको दुआ मिले। लोगों को मैं देखती हूं वीकेंड पे
कभी किसी जगह की, कभी किसी जगह की सेवा लेते हैं। ना उनकी रहनी बहनी में कोई फर्क पड़ता है, ना उनकी जुबान पर कोई फर्क पड़ता है, ना उनके जीवन में कोई तब्दीली आती है। वो वैसे का वैसा ही जीते हैं, जैसा उनका स्वभाव है वैसा ही जीते हैं। जीवन बदलता है जब हम बदल जाते हैं। माहौल नहीं बदलेगा, हमको बदलना पड़ेगा। जब हम बदल गए तो सब बदल गया। मेरी सोच आजाद सोच थी। इस आजाद सोच ने आजाद तरीके से आजाद होकर अपनी माँ को ही नहीं देखा, अपने बाप को भी देखा, अपने घर को ही नहीं देखा, समाज को भी देखा। समाज को ही नहीं देखा, मुल्क को देखा, मुल्क को ही नहीं देखा, हर मुल्क को देखा। अपने रिश्ते को ही नहीं देखा, पक्षी को भी देखा। एक पक्षी को भी नहीं देखा, एक जानवर को भी देखा, रुख को देखा, आम को देखा, फल को देखा, फूल को देखा। हर चीज को जब मैं देखती हूँ तो मुझको ऐसे लगता है कि ये रचना परमात्मा की कैसी स्वर्गीय है। आपने कभी फल को खाया और फल को ऐसे खाया धन्यवाद के साथ? आपने फल का धन्यवाद किया? जहां आपने देखा कि मैंने पैसे लगाए हैं और ये खरीदा है और मुझको भूख लगी है, मैं गटागट इसको अपने भीतर ले जाऊं। आपने कभी फल का धन्यवाद किया कि पता नहीं तू किस रुख पर लगा था और पता नहीं किसने तुझको उगाया था और आज तेरा और मेरा मेल हो गया। तू मेरी प्यास, तू मेरी भूख बुझाता है। मैं तुझको नमस्कार करती हूँ। कभी आपने अपनी रोटी को धन्यवाद किया? पता नहीं किस किसान ने कनक उगाई थी, पता नहीं किसने पानी दिया था, पता नहीं वो कैसे चक्की में पीसी गई और पता नहीं उसने तवे पर अपना सेक कैसे झेला और आज आपका वो पेट की आग बुझाने के लिए आपके मुंह के में आई है और आपके दांतों के थले भी उसको चबाया जाएगा। क्या आपने उस कणक के दाने की यात्रा का थैंक्स किया? ये है दुआ। जब तुम्हारा रोम रोम आओ भाव से भरता है, जब आप आओ भाव से भर गए, वहां पर एक जरूर कोई ऐसा पल होगा जहां पर आपने निशाना लगाया होगा। वो निशाना पल के उस झरोखे में लगा है जो आपको दुआ दे गया। उसका प्रतिफल है आप आओ भाव से भर गए। आओ भाव से जब कितने गहरे भरे हो, वो है आपकी दुआ। आओ भाव से भरना उस दुआ का फल है जो आपको अनजाने में मिल गई। आपने कितनी शिद्दत से किसी फूल को देखा और आपकी आंखों में आंसू आ गए और कहा, परमात्मा तूने ऐसी रचना कैसे रच दी और उसके ऊपर इतनी खुशबू। वो खुशबू आपके भीतर जाती है और आपको ऐसा लगता है कि आपके जिस्म का कोई बदबू आपसे छट गया। आपने कैसा ऐसा कभी महसूस किया? और आप उस फूल के प्रति आओ भाव से भरे। जे कुदरत आओ भाव का एक जरिया है, चाहे वो पक्षी की आंख है, चाहे वो किसी जानवर की आंख है। आप रोज दूध पीते हो, उस दूध का आपने कब नमस्कार किया है? आपने उस दूध को
कब ऐसे देखा है कि आपने किसी का हक मारा है? आपने तो कहा कि मैंने पैसा कमाया है, इस दूध पर मेरा हक है, मैं दूध खरीद कर लेके आया हूं। उस गाय का क्या हाल होगा जिसके भीतर जो दूध बना है? उस बछड़े का क्या होगा? उस घास को जिसको उसने खाया है, उस मालिक को जिसने उस गाय को पाला है, क्या आपने उसको कभी नमस्कार किया कि थैंक्स, चाहे मैं तेरे दूध के पैसे देती हूं, पर तुमने इस दूध को बनाने के लिए कितना अपना वक्त किया, वक्त दिया। मैं तुम्हारे वक्त को नमस्कार करती हूं। क्या आपने ऐसा किया? आप कैसे दुआ के पात्र बनोगे? आप कहते हो कि मैंने पैसे दिए और दूध लिया। उसने जो अपना वक्त दिया है, अपना जीवन दिया है, आपने उसकी मेहनत को लिया है, आपने उसके हुनर के पैसे नहीं दिए। आपने कभी सोचा नहीं कि हम खाना खाते हैं रेस्टोरेंट में, ऊपर टिप रख कर आ जाते हैं? आपने कभी किसी गरीब को टिप दी है? टिप देने का मतलब ही क्या आया था? टिप हमारे जीवन में आई क्यों? इस टिप की जिंदगी में जरूरत क्यों पड़ी? हम सबको सिखाने के लिए कि हमारी उन्होंने सर्विस की है और हम उसको आओ भाव से भरते हैं, अपनी ओर से उसको कुछ देते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं किया। हम कहते हैं कि हमने पैसे दिए और ये चीज ली, हमने पैसे दिए और फल लिया, हमने पैसे दिए और आटा खरीद लिया। पर वो आटा आया कैसे? उसका हुनर। आप किसी का हुनर नहीं खरीद सकते। आपने हुनर का कभी आओ भाव किया? आपने हुनर के प्रति कभी नमस्कार किया? आपको दुआ कब लेनी आएगी? वाहेगुरु वाहेगुरु करके, राम राम करके, परमात्मा का नाम जप के दुआ नहीं मिलती। दुआ मिलती है आओ भाव से। आप कैसे जीवन को नमस्कार करते हो? आपने जीवन को कभी नमस्कार किया ही नहीं, तो आपको दुआ कैसी मिलेगी? आप धार्मिक लोग हो सकते हो, आप परमात्मा का नाम ले सकते हो, परमात्मा का नाम लेने से आपको दुआ नहीं मिलेगी। वो आप करते हो, भक्ति आप करते हो ताकि मुझको स्वर्ग मिल जाए। अगर मैं किसी धार्मिक जगह पर जाती हूँ इसलिए जाती हूँ कि मुझको स्वर्ग मिल जाए। मैं अपने डर के कारण जाती हूँ, मुझको स्वर्ग चाहिए, मेरे भीतर डर है, मेरे भीतर रोग है, तो मैं धार्मिक जगह पर जाती हूँ, अपने लिए जाती हूँ। भक्ति करती हूँ तो अपने लिए करती हूँ, पर मुझको जो मिला है मैंने उसका कब आओ भाव किया है? मैंने कब उसको नमस्कार किया है? मैंने तो अपनी आंखों का नमस्कार नहीं किया। मेरी आंखें कैसे देखती है इस जीवन को? मैंने तो कभी अपनी जुबान का नमस्कार नहीं किया। मैंने कभी भी किसी का नमस्कार नहीं किया। मैंने तो खुद को भी कभी नमस्कार नहीं किया, जिसने मुझको जिस जहान दिखाया, जिसने मुझको माँ दी, जिसने मुझको बाप दिया। तो मुझको दुआ कैसे मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। बापूजी प्यारे इंसान हो सकते हैं, आप धार्मिक लोग हो सकते हो। धर्म से आपको क्या मिलेगा? आपको खुशी मिलेगी। वो खुशी कितनी देर की मिलेगी? जितनी गहराई से आप धार्मिक हो। आपका जीवन सुखी कैसे होगा? वो दुआ से होगा और किसी से कभी भी नहीं होगा। जीवन का सुख जब हमको मिलता है तो जीवन हमारा स्वर्ग हो जाता है। ये है स्वर्ग, स्वर्ग में रहना। हमारी सोच स्वर्ग जैसी होनी चाहिए, हमारा आओ भाव हमारे में पैदा होना चाहिए, तो हमको स्वर्ग मिलेगा। वैसे हमको कभी भी स्वर्ग नहीं मिलेगा। चाहे कृष्ण आ जाए, चाहे बुद्ध आ जाए, चाहे नानक आ जाए, चाहे हजरत मोहम्मद आ जाए, कभी भी हमको स्वर्ग की सीट कोई भी नहीं दिलवा सकता। स्वर्ग की सीट मिलेगी तुम्हारे अपने अमलों से, तुम्हारे अपने कर्मों से। परमात्मा खुद आकर कह देगा कि ये है मैंने रास्ता बनाया स्वर्ग को जाने के लिए, दुआ से। दुआ कमाओ और स्वर्ग को जाओ।
परमात्मा भी आपको उठाकर स्वर्ग में नहीं ले जाएगा। वो कहेगा मैं तो परमात्मा हूं, मैं तो तुम्हारे भीतर हूं, मुझको मेरा नाम लेने की क्या जरूरत है आपको, मैंने आपको समझ दी है, आपको अंधेरा भी दिया है, आपको रोशनी भी दी है, सूरज भी दिया है। सीखो कुछ, सीखते हुए अपने रास्ते को तय करो और मंजिल आपका इंतजार करती है। परमात्मा भी आपको सीधी मंजिल कभी भी आपको स्वर्ग में जाकर बिठाएगा नहीं, कभी भी नहीं। ऐसा मत सोचो प्लीज। जीवन को सुंदर बनाओ और आओ भाव से जीवन को भरो और हर चीज को नमस्कार करो, ऐसे नमस्कार करो कि तुम्हारे आओ भाव तुम्हारे लिए दुआ बन जाए। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।